नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अच संधि टेस्ट पेपर का समाधान। तो देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है गुरुवाज्ञा इति विच्छेदम स्यात्। गुरुवाज्ञा इस शब्द का संधि विच्छेद है। क गुरु धन आज्ञा। तो ध्यान देंगे, पहला जो विकल्प है उसमें गुरु में बड़े उ की मात्रा है। ख गुरुधन अज्ञे। ग गुरुधन आज्ञा। तो इसमें छोटे उ की मात्रा गलत तरीके से लगाई गई है। और घ है गुरुधन आज्ञा, जिसमें छोटे उ की मात्रा है। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा इन चारों में से? घ विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न है यण न स्यात्। यण नहीं है। कौन सा उदाहरण है जिसमें यण आदेश नहीं हुआ है? तो पहला उदाहरण है प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष, ई का यह हो रहा है। अभ्यार्थी, स्वस्ति, पितृपदेश। तो इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए हमें संधि विच्छेद करना होगा। जैसे स्वस्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन अस्ति। पितृपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ धन उपदेश। तो सभी में यण संधि है। अब एक उदाहरण है ख अभ्यार्थी। यही विकल्प सही है, क्योंकि अभिधन अर्थी क्या बनता है? अभ्यर्थी बनता है। यदि यहाँ अभ्यर्थी होता तो ये यण आदेश का उदाहरण हो जाता, लेकिन विकल्प क्या है? अभ्यर्थी है, तो इसी विकल्प को सही माना जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, यण संधि विधायकम सूत्रम स्यात्। कौन सी संधि का कौन सा सूत्र हमें याद रखना है? तो यण संधि विधायक सूत्र कौन सा है? इको यणची। अब इको यणची यहाँ चारों में ही है, तो हमें ध्यान रखना है कि इको यणची जो सूत्र है वो कैसे लिखा हुआ है। तो इकः यणची गलत है, इको यणची सही है। इको यण अच्छी भी गलत है, इको यण अच्छी भी गलत है। तो ख विकल्प सही उत्तर हुआ। चौथा प्रश्न है पठत्वेकः इत्यत्र संधि स्यात् संधि विच्छेद स्यात्। पठत्वेकः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अब ऐसा संधि विच्छेद कैसे करेंगे अपन? तो वह आदेश किसके स्थान पर होता है? उ के स्थान पर होता है। तो वह को हटाएंगे, उ को लाएंगे पठत में, तो पठतु। अब वह में किसकी मात्रा लग रही है? एक की मात्रा लग रही है, तो ऐसे अलग करेंगे एक। पठतु एक, एक पढ़े। कौन सी संधि ये? उ का वह आदेश हो रहा है, यण संधि है। ठीक है, पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। शकंदु इत्यत्र संधि स्यात् 2023। 2023 में बीएसटीसी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि शकंदु इत्यत्र संधि स्यात्, यहां पर कौन सी संधि है? तो क्या कौन सी संधि होगी? अनुनासिक, पररूपम, पूर्वरूपम, परसवर्णन। बताओ। तो शकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, वार्तिक से यहां पररूप संधि है। वृद्धि न स्यात्, कौन सा उदाहरण है जिसमें वृद्धि नहीं है? लताधन एव लतेव वृद्धि है। प्रार्थति, अक्षयणी, केदानिम। तो प्रार्थति प्रधन रिच्छति प्रार्थति वृद्धि संधि है। अक्षयणी अक्षधन ऊहिनी वृद्धि संधि है। केदानिम, केदानिम में वृद्धि संधि नहीं है दोस्तों। केदानिम कादन इदानिम केदानिम होता है,
और केदानिम ऐसे लिखते हैं, और केदानिम में गुण संधि है, वृद्धि संधि नहीं है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? केदानिम हुआ। ठीक है। गुण न स्यात्, गुण संधि नहीं है, तो धरेयम, हर इह उपेंद्र मानव्यो, तो धरेयम का संधि विच्छेद क्या होगा? धराधन इयम होगा। ठीक है। हरे, हर इह का संधि विच्छेद क्या होगा? हरे धन इह होगा, एक आए हो जाएगा। उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? उपधन इंद्र होगा। फिर आया मानवेव का संधि विच्छेद क्या होगा? मानव धन ईव होगा। तो ये सब क्या है? गुण संधि है। तो आपका उत्तर क्या होगा बताओ? तो उत्तर होगा हर इह। हर इह में गुण संधि नहीं है। यहाँ पर कौन सी संधि है? हरेदन इह अयादि संधि है, और गुण आदेश का यहाँ पर क्या हुआ है? निषेध हुआ है। 8वां प्रश्न है अयादि न स्यात्, अयादि संधि नहीं है। वट वृक्ष, गवाक्ष, शय, चयनीय, बताओ फटाफट। तो संधि विच्छेद करके देखेंगे। वटो धन ऋक्ष, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, ये ध्यान रखना। ओ का क्या हो गया? औ, अयादि संधि हो गई। गवाक्ष, गोधन अक्ष गवाक्ष, क्षय, क्षे धन अ, क्षय का संधि विच्छेद क्या होगा? क्षे धन अ। क्षय का संधि विच्छेद हमसे पूछ ले तो कैसे करेंगे? याद करने की जरूरत नहीं है। अयादेश किसके स्थान पर होता है? एक के स्थान पर होता है, तो क्षय में एक की मात्रा लगा देंगे, और अय के बाद जो बच रहा है उसको अलग कर देंगे। फिर है चयनीय, चेदन अनिय, चयनीय। ठीक है। अब कौन बचा? गवाक्ष। तो गवाक्ष में देखेंगे अपन गोधन अक्ष। अब दोस्तों यहां पर अयादि आदेश नहीं है, औ आदेश नहीं है, अवंग आदेश है, यानी कि इसमें अ व पूरा है। ठीक है। तो क्या बनता है फिर? गौधन अक्ष। क्या बना? गौधन अक्ष बना। और मिलकर के क्या बना? गवाक्ष। तो अ धन अ बराबर क्या हुआ? आ, सवर्ण दीर्घादेश हुआ। इसलिए गवाक्ष में कौन सी संधि है? गवाक्ष में अवंग आदेश है और दीर्घ संधि है, इसलिए गवाक्ष में अयादि संधि नहीं है। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? गवाक्ष होगा। अब आगे चलते हैं। दीर्घ न स्यात्, अगला प्रश्न है। दीर्घ न स्यात्, दीर्घ संधि नहीं है, तो विकल्प है हमारे पास दुराग्रह, दीपावली, मिताहारी और द्राक्षास्व। तो दीपदन आवली, मितदन आहारी, द्राक्षा आस्व और दुराग्रह। तो ध्यान रखेंगे दुराग्रह में दीर्घ संधि नहीं है, ये वर्णों का संयोग मात्र है। दुर्धन आग्रह संधि विच्छेद होगा। ठीक है। इसलिए दीर्घ न स्यात्, दुराग्रह विकल्प आपका सही होगा। गव्युति इत्यत्र संधि विधायकम सूत्रम स्यात्। गव्युति, गव्युति का अर्थ होता है क्रोश द्वयम, दो कोश। तो इसका संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो अद्व परिमाणे च सूत्र है। ध्यान रखना, गव्युति का संधि विधायक अयादि संधि विधायक सूत्र है अद्व परिमाणे च। दीर्घस्य सम्यक उदाहरणम न स्यात्। कुशासनम, गुरुपदेश, सुप्ति, रविंद्र। तो ध्यान देंगे गुरुपदेश में छोटी मात्रा है, इसलिए यही उदाहरण होगा। गुरुपदेश संधि
दीर्घ संधि होगी, लेकिन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे तब ये सही होगा। गुरुपदेश बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम स्यात्। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है तो एक तो संधि विधायक होता है, एक संज्ञा विधायक होता है। संज्ञा विधायक सूत्र उसे कहेंगे जो गुण संज्ञा, गुण किसे कहते हैं इस बात को समझाए। तो कौन समझा रहा है? अदेंग गुण, अत एंग गुण, अ ए ओ वर्णों की गुण संज्ञा होती है, तो गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम स्यात् अदेंग गुण। यदि गुण संधि विधायकम सूत्रम से आता है तो आद गुण उत्तर आपको करना है। ठीक है। 2022, 2017, 2016 में BSTC में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है लाकृति पदे संधि अस्ति। लाकृति पद में कौन सी संधि है? और ये प्रश्न भी 2022, 2017 में पूछा जा चुका है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? लिरी धन आकृति होता है। भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी आकृति कैसी हो जाती है? लिरी जैसी हो जाती है, और लिरी को ला आदेश होकर लाकृति बन जाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है बताएंगे? यण दीर्घ गुण वृद्धि। तो ला आदेश किस में होता है? य व र ल, लिरी के स्थान पर ला आदेश हुआ, यण संधि। देखो ये आ गया गुरुपदेश इति पदे संधि से। आज 2022, 2017 में ये प्रश्न आ चुका है। कितना महत्वपूर्ण है आप देख सकते हो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और गुरुपदेश में बड़े ऊ की मात्रा है, सवर्ण दीर्घ आदेश हो रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है ऊपर समझ चुके हैं दीर्घ संधि है। वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति। वृद्धि संधि का उदाहरण है तो देवेंद्र वागीश देवेश्वर्यम नरेंद्र। तो आपको पहले भी समझाया था जब वृद्धि संधि पढ़ाई थी। देवेश्वर्यम ऐ दो चोटी वाली वृद्धि संधि होती है। देवधन ऐश्वर्यम। देवेंद्र देवधन इंद्र गुण संधि। वागीश वाकधन ईशः जशत्व संधि। नरेंद्र नरधन इंद्र नरेंद्र गुण संधि है। और देवधन ऐश्वर्यम वृद्धि संधि है। ध्यान रखना ऐश्वर्य नहीं होता है, ऐश्वर्य होता है, ऐ होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। संधि दृष्टिया कथमम विकल्पम सम्यक नास्ति। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? ध्यान से देखेंगे। हलसदन ईशा हलीशा पर रूप संधि है। नवदन यम नाव्यम अयादि संधि है। जयत धन रथ जयद्रथ पहले का तीसरा हो रहा है, जशत्व संधि है। और गुरोदन अ गुरवे नहीं होता। गुरवे में अयादि संधि है, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? गुरोधन ए होगा। इसलिए आपका जो विकल्प होगा सम्यक कौन नहीं है? गुरोधन अ संधि विच्छेद सही नहीं है, इसलिए यही होगा। 17 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। समीचीनाम तालिकाम चिन्हो 2021 में पूछा जा चुका है। वट वृक्ष, वट वृक्ष वटोदन वृक्ष अयादि संधि है। सीमंतः सीमन धन अंत पर रूप संधि है। सारांग ध्यान रखेंगे, सारंग में पर रूप होती है, लेकिन यहाँ दिया है सारांग सार्धन अंग दीर्घ संधि है। और अन्विति अनुदन इति यण संधि है। तो ये विकल्प देखना पड़ेगा हमें। वट वृक्ष में 3 है, सीमंत में 4 है, सारंग में 2 है और अन्विति में 1 है। तो ख आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर का। मधुधन अरि मध्वरी अत्र संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और मध्वरी मधुधन अरि मध्वरी लघु सिद्धांत का उदाहरण है, सभी को पता है। तो कौन सा उत्तर होगा? इको यणची उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एचो अय वायावह इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 19 नंबर का प्रश्न कब पूछा गया है? 2016 BSTC 2016 में पूछा जा चुका है। तो देखेंगे तावुभावपि लघ्वाकृति देवोदार्यम तवेव इदम। तो तव एव इदम तव धन देवधन औदार्यम
लघुधन आकृति। अब पहला जो विकल्प है इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे। तौ, औ का आव हो रहा है। उभौ, औ का आव हो रहा है यहां भी। और अपी। तो ये अयादी संधि का उदाहरण है। कितना कठिन है, लेकिन 2016 में बीएसटीसी में पूछा गया है, इसलिए कठिन से कठिन, सरल से सरल उदाहरण आपको पढ़ना है। तो पहला विकल्प सही होगा। संधि दृष्टिया शुद्धम पदम अस्ति 2016 में पूछा है कि संधि की दृष्टि से कौन सा शुद्ध पद होगा। तो लघुत्तरात्मक, लघुधन, उत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक ध्यान देंगे। दीर्घ संधि है, सवर्ण दीर्घादेश से सरल है। उपेंद्र शब्द से का संधि विच्छेद अस्ति, ये भी लघु सिद्धांत का उदाहरण है, 2020 में पूछा जा चुका है। तो कौन सा संधि विच्छेद होगा? उपदन ऐन्द्र, उपादन इंद्र, उपदन इंद्र, उपदन ऐन्द्र। तो उपदन इंद्र उपेंद्र संधि विच्छेद है, पता है आपको भी, कर ही लिया होगा सबने। अयादि संधि उदाहरणम अस्ति, अयादि संधि का उदाहरण है। तो स्वल्प, सुदन, अल्प यण संधि, मध्वरी, मधुदन, हरि यण संधि, श्रुत्वेव, श्रुत्वादन एव वृद्धि संधि, बचा को नायक, नईधन, अक, नायक, अयादि संधि। ये भी लघु सिद्धांत का उदाहरण है, ध्यान दें, प्रसिद्ध उदाहरण है अयादि का। गणेश इति पदे संधि अस्ति 2011 में पूछा जा चुका है। और आपको ट्रिक बताई थी कि एक चोटी वाली गुण संधि होती है, एक मात्रा वाली, इसलिए गणेश में गणधन ईश, गणेश गुण संधि है। ठीक है। यद्यपि शब्द से संधि विच्छेद अस्ति 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है। यदि धन अपि, यद्यपि इसका सही उत्तर होगा। जो प्रश्न सरल है उनको मैं जल्दी से बता रहा हूं ताकि आपका समय खराब नहीं हो, एक एक मिनट की। देवालय शब्द से संधि विच्छेद अस्ति 2011 में प्रश्न पूछा गया, बहुत ही सरल प्रश्न है। देवधन आलय, देवता जहाँ निवास करते हैं, देवालय मंदिर। स्वागतम इति पद से संधि विच्छेदम भवति 2010 में पूछा गया है। सुधन आगतम, स्वागतम। सुरेंद्र इति पदे संधि अस्ति, ये भी सरल है, 2009 में पूछा गया है कि सुरेंद्र में कौन सी संधि? सुरधन इंद्र गुण संधि है, एक मात्रा है। तवोदन औदार्यम, तवोदार्यम इत्यत्र संधि अस्ति 2009 में पूछा गया है, ये भी सरल है। कौन सी संधि होगी? औ हो रहा है तो वृद्धि संधि होगी। तथास्तु इति पदे संधि विच्छेदम भवति 2009 में पूछा गया, ये भी सरल है। तथा अस्तु, तथास्तु, जैसा आप कह रहे हो तथा अस्तु वैसा ही हो, तथास्तु। कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई। फिर इसी प्रकार वृद्धि संधि विधायकम सूत्रम स्यात्, वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है? ध्यान दे, वृद्धि रेची, वृद्धि राधेच, वृद्धि राधेच, वृद्धि एची। तो दो सूत्र हैं हमारे, एक वृद्धि संधि विधायक, एक वृद्धि संज्ञा विधायक। यहाँ संधि विधायक पूछा है जो संधि की डेफिनेशन बताता है। तो कौन बताता है? वृद्धि रेची वृद्धि संधि की डेफिनेशन, वृद्धि संधि के नियम को बताता है। यदि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र पूछते तो क्या हो जाता? संज्ञा विधायक सूत्र होता वृद्धि राधेच। एंगी इति स्यात्, तेंगी सूत्र याद होना चाहिए। एंगी पर रूपम, पुरूप न स्यात्। हरे औ अग्ने अत्र पाठे अस्मिन, अस्मिन वने। तो अस्मिन वने उत्तर होगा, वने अस्मिन होता तो पूर्वरूप हो जाता। ईदंत द्विवचनम का संज्ञा सात, प्रग्रह्यम संज्ञा स्यात्। ईदंत उदंत एदंत की क्या होती है? द्विवचन की प्रग्रह्य संज्ञा होती। रावण इति विच्छेदम स्यात्, रौधन अनह, ध्यान दें, अण नहीं होगा, अन होगा, ठीक है, ध्यान रखना। वर्षाधन ऋतु क्या बनेगा? वर्षाधन ऋतु, बताओ। वर्षर्तु कौन सी संधि हुई? गुण संधि हुई। प्रौढ़, प्रधन
ऊढ़ प्रोढ़। ध्यान देंगे, वृद्धि संधि का उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है। संधि विच्छेद बहुत कठिन है इसका। प्रधन ऊढ़ अ उ तो गुण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ विशेष नियम से वृद्धि हुआ है। गवाक्षः इत्यत्र आदेश स्यात्, तो मैंने आपको बताया था गवाक्ष में अयादि आदेश नहीं है, अवंग आदेश है, व पूरा वाला। ठीक है। प्रकृति भाव न स्यात्, हरि एतौ पंचेते इमौ गुरु इमौ गंग्यमु, तो गुरु इमौ उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ प्रकृति भाव नहीं हो सकता, ये द्विवचन नहीं है। गुरु में बड़ी उ की मात्रा होती तो ये उत्तर ये सही हो जाता, प्रकृति भाव हो जाता, लेकिन ये गलत लिखा गया है। अब इसके बाद आया प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। सूत्र याद रखना है, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, नित्य प्रकृति भाव होता है। पितृच्छा 40 नंबर का प्रश्न, ध्यान से देखिए। पितृच्छा इत्यत्र संधि स्यात्, तो पितृधन इच्छा, यण संधि होगी, गुण नहीं होगी। ठीक है। राजर्षि इति विच्छेद स्यात्, राजाधन ऋषि राजर्षि, कौन सी संधि है? हाँ, गुण संधि है। तवेश्वर्यम कौन सी संधि है? तवधन तुम्हारा ऐश्वर्य वृद्धि संधि है। पदांत पदांताद एंगो अति परे स्यात्, 43 नंबर का प्रश्न। पदांत एंग से अत यानी अपरे होने पर होता है। पूर्व रूपम, पूर्व रूपादेश होता है, ए ओ के बाद अ हो तो। गो अग्रम इति रूपम न्यास स्यात्, तो गवाग्रम बन जाएगा, गो अग्रम बन जाएगा, गो अग्रम प्रकृति भाव बन जाएगा, पूर्व रूप बन जाएगा, लेकिन गवग्रम तो कौन सा उत्तर सही होगा बताओ? गोदंग अग्रम 3 रूप बनते हैं इसमें, सम्यक नहीं है, तो गवग्रम सम्यक नहीं है ना? क्यों? क्योंकि यहां पर भी अवंगादेश होगा, पूर्व संधि होगी और प्रकृति भाव संधि होगी। तो इस तरह से ये आपके लिए मॉडल प्रश्न पेपर का समाधान करवाया गया है। आशा है आपके तैयारी में ये बहुत ही मददगार साबित होगा। धन्यवाद। पुनः मिलाम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।